व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि हर आदमी जो बात कर रहा है वही हम बात करेंगे कि भाई क्या इंडिया का मार्केट अब आ गया है टाइम कि इंडिया के मार्केट से अब निकल लो। क्या इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है? क्या इंडिया का मार्केट से अब निकलने का वक्त है? क्या इंडिया का मार्केट में कुछ पैसे नहीं बनेगा? अगर पैसा नहीं बनेगा तो निकल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, उस पर डिसीजन लेंगे हम कि क्या कितना पैसा आपका एलोकेशन होना चाहिए इंडिया के मार्केट में, या फिर आप किसी और मार्केट ट्राई कर सकते हैं, किसी और कंट्री का मार्केट ट्राई कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो यार शुरू करते हैं वीडियो इस बारे में कि कैसे ये पता लगाएंगे हम, कैसे ये हम पता लगाने वाले हैं कि इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसको हम पता लगाएंगे वॉरेन बफेट इंडिकेटर के थ्रू। वॉरेन बफेट इंडिकेटर जिसको नहीं मालूम उसको मैं दोबारा बता देता हूँ। एक बार मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया। वॉरेन बफेट इंडिकेटर एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ये पता लगाने के लिए कि आपका मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। और इसी वजह से अगर आप देखो कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर को देखो अगर आप, तो अमेरिका का मार्केट आपको कुछ संकेत देता है जिसकी वजह से शायद वॉरेन बफेट 374 बिलियन कैश पे बैठे हुए हैं, यानी कि सारा पैसा वो कैश लेके बैठे हुए हैं कि अब उन्हें लगता है कि अब मार्केट में ज्यादा रिटर्न लेने की कम उम्मीदें हैं, इसलिए वो अपने डीसी रिटर्न ले रहे होंगे। 374 बिलियन कैश में मतलब कि कैश नहीं होता है, बॉन्ड वॉन्ड खरीद लेते हैं, तो बॉन्ड वॉन्ड में उनको 4-5% रिटर्न मिल जाता होगा, तो उसको एक डिसेंट रिटर्न मानते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट से वो भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो उस तरीके से उसको डिसेंट रिटर्न मानते हैं। तो उससे अच्छा वो उसमें कुछ पैसा मिल जाएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। पर ये सुनने को इसमें वॉरेन बफेट इंडिकेटर इन शॉर्ट होता क्या है? तो उसमें क्या करना है कि आपको वॉरेन बफेट इंडिकेटर निकालने के लिए जो आवाज है इसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये वो हमारे घर के अगल बगल सब जगह मकान ही मकान बन रहे हैं, हर आदमी मकान बना रहा है। यानी कि आप सोचो कि सीमेंट के स्टॉक्स तो बढ़ने चाहिए और घर में टाइल लगने वाले स्टॉक्स के, घर के टाइल के स्टॉक्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि हर आदमी मकान बहुत बनवा रहा है अगल बगल। मैं देख रहा हूँ लगातार स्पीड से मकान बन रहे हैं, तो शायद इंफ्रा का काम तो स्पीड में चल रहा है। चलो कमिंग बैक टू वॉरेन बफेट इंडिकेटर, तो आप समझो कि इसमें सारे आपको क्या करना है, आपको सारी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसकी सबकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऐड करना होता है। यानी कि एक कंपनी है 1 लाख करोड़ की, एक कंपनी है 5,000 करोड़ की, एक कंपनी है 100 करोड़ की, उसका मार्केट कैप आपको सबको ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे उस कंट्री की जीडीपी से। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कितना है, तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में, तो हमारी 5 ट्रिलियन अगर इकोनॉमी टच हो रही है तो वो हो गया हमारा जीडीपी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने ट्रिलियन का है वो हमें रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या आ रहा है आंसर। अच्छा, ये हमेशा 100 के आसपास हो तो ठीक है, पर 100 के ऊपर बहुत ज्यादा होता है तो ओवर वैल्यूड होता है, 100 के नीचे जाता है तो अंडर वैल्यूड है। पर ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि मार्केट कैप कितना है टोटल कंपनीज का। अब ये समझने की कोशिश करते हैं हम एक बार कि पहले तो जीडीपी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल कंपनी उसको ऐड करते हैं और हम 5 ट्रिलियन से डिवाइड करते हैं तो आता है 136। अब 136 पे हम बाद में नजर डालेंगे, पर एक बार ये भी बात करें कि क्या इंडिया का मार्केट अगर ओवर वैल्यूड है तो क्या ये सही चीज जगह टाइम है एग्जिट करने का? तो एक बार दोबारा 136 पे आते हैं और देखते हैं 136 क्या है। 136 यानी कि इंडिया का जो वॉरेन बफेट इंडिकेटर है वो 136 है, और 100 जो है वो ठीक ठाक होता है। 136 मतलब कि आपका थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो दिख रहा है इंडिया का। पर अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज निकालना है, क्योंकि क्या होगा कभी भी आप ये वॉरेन बफेट इंडिकेटर निकालेंगे हर साल का ना अलग अलग निकलेगा, कभी मार्केट ऊपर हो रहा होगा, कभी नीचे हो रहा होगा। तो एक बार एवरेज से कंपेयर करते हैं पिछले 10 साल का एवरेज क्या है। तो 10 साल का एवरेज आ रहा है 86%। 86% से आपका अभी खड़ा है 136 पे, यानी कि इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यूड तो है बॉस। बट अब ये समझने को सकता है कि क्या ये तरीका सही है इंडिया के मार्केट की को एवेल्युएट करने का? मुझे लगता है शायद एकदम सही सही तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इंडिया में बहुत बड़ा एक स्पेस है जो अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं कराते लोग। उसके अलावा बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है। सड़क पे कोई आदमी आम बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, वो थोड़ा ना कंपनी रजिस्टर कराते हैं या जीएसटी देते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो वो कभी काउंट ही नहीं होती इकोनॉमी में। इसलिए हमें लगता है कि इकोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं है, पर हो सकता है इकोनॉमी उससे ज्यादा हो, हमारा मार्केट का कैपिटलाइजेशन उससे ज्यादा हो, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। इसलिए वो ना तो जीडीपी में काउंट होता है और ना वो उसमें काउंट होता है, क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, राइट। तो कमिंग बैक टू इट, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर होने के वजह से, इनफैक्ट छोटे छोटे शहरों में तो देखोगे आप तो ये और आपको ज्यादा मिलेगी कंपनीज। तो अगर आप देखें तो छोटे छोटे शहरों को भी मिला लें
तो आपका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो वो आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं देता, ना आपका एग्जैक्ट जीडीपी में काउंट होता है वो आपका फिगर जो 5 ट्रिलियन है। तो शायद हो सकता है 5 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट हो रही हो, पर हमें क्योंकि फॉर्मल सेक्टर ही हम काउंट करते हैं तो हमें 5 ट्रिलियन दिख रही है, राइट। अब हमें ये समझ में तो आ गया 86% से हम 136 पे खड़े हैं, मानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन पे तो घूम रहे हैं। अब पर इसको कंपेयर करते हैं यूएस के साथ, एक बार यूएस का देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। तो यूएस का डेटा मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय जीडीपी करें आप, तो अभी यूएस का आ रहा है 212, यानी कि 212, मानी कि अपने जीडीपी से जस्ट ट्वाइस। तो यूएस का मार्केट तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन की कैटेगरी में घूम रहा है, टेरिटरी में घूम रहा है, और इसलिए वॉरेन बफेट शायद पीछे आराम से कुर्सी लगा के पीछे आराम कर रहे हैं। वॉरेन बफेट अपना पैसा डिप्लॉय नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने सारा पैसा नहीं निकाला, थोड़ा पैसा उनका अच्छा खासा पैसा अभी भी इन्वेस्टेड है, बट काफी पैसा उन्होंने कैश में रख लिया है जिससे कि उनको मौका मिले डिप का और वो उसमें कूद जाए, राइट। आपके पास क्या वो कैश रखा हुआ है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने के लिए। अब हम एक बार दूसरी इकोनॉमी से चेक करें तो देखें चाइना का, देखें 63 to 67% है, यानी कि चाइना की इकोनॉमी और जीडीपी से अगर डिवाइड करें तो 63 to 67% है, विच इज शोइंग कि चाइना इज नॉट अंडर वैल्यूड, नॉट ओवरली वैल्यूड, इट इज फेयरली वैल्यूड। मतलब कि अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से चाइना की जो मार्केट है बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है, एकदम परफेक्ट है, ना ओवरली वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। अगर हम ब्राजील का देखें तो ये आता है 38%, विच शोज कि इट इज अंडर वैल्यूड, क्योंकि अगर हम ब्राजील का 10 साल का एवरेज निकाले तो वो आता है 49%, यानी कि ब्राजील तो राइट नाउ अपने एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो ब्राजील बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड मार्केट दिख रहा है। तो क्या ये ब्राजील में इन्वेस्ट करने का सही मौका हो सकता है, ये फैसला आप करेंगे, राइट। अब हम जाते हैं एक बार देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर वैल्यूएशन और ओवर हीटिंग का फर्क क्या होता है। देखिए ओवर हीटिंग तो क्या होता है, जब मार्केट बहुत तेज भाग चुका होता है और अब थोड़ा सा ठंडक देता है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर वैल्यूएशन होगा, इसका मतलब हो गया अब सिर्फ ओवर हीटिंग हो गई, थोड़े दिन रुकेगा और मार्केट भाग गया। ओवर वैल्यूएशन का मतलब हो गया कि मार्केट अब ओवर वैल्यूड है, अब मार्केट के रिटर्न उसने देखा जाए तो आपको पहले जो रिटर्न दे दिए हैं वो अब के रिटर्न दे दिए, यानी कि फ्यूचर के रिटर्न वो अभी आपको ऑलरेडी एडवांस में दे चुका है। तो अब आपको शांति से बैठना चाहिए जैसे वॉरेन बफेट बैठ गए। तो ओवर वैल्यूएशन और ओवर हीटिंग में ये फर्क होता है दोनों। अब आप ये और समझ लो कि इसका इस पे क्या फर्क पड़ता है, क्या ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ की इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर आप ग्रोथ वाली कंपनीज को ढूंढते हैं, तो अब आपको अगर ऐसे मार्केट में आप इंडिया के मार्केट में बने रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उन इंडिविजुअल स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए जो कि अभी अंडर वैल्यूड है, और ऐसे पिक्स आपको हमेशा मिल जाएंगे मार्केट में। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना है, आपको इंडेक्स में ध्यान नहीं दे रहा। अभी आप देखो तो ओवरऑल जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि आप सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है जो हमने इंडिया का मार्केट में डिस्कस किया, तो वो ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए आप इंडेक्स में ना घुस के अगर आप एक ऐसे स्टॉक ढूंढ पाए जो आपको अभी गिने चुने जो अंडर वैल्यूड है, जो अभी कोई बात नहीं कर रहा है जिसके बारे में, जो अपने बिजनेस की क्षमता के हिसाब से बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, अगर आपने ऐसे नगीने ढूंढ लिए तो वो हो सकता है मार्केट अगले 2 साल ना भी चले या इंडेक्स अगले 2 साल ना भी चले, पर आपके स्टॉक आपको अलग चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि स्टॉक की मार्केट से चाल डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो स्टॉक कैसा है। अगर वो ग्रोथ स्टॉक है तो उसको कई बार ग्रोथ स्टॉक तो महंगा होने के बाद भी और महंगा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसके बारे में हमने बात करी थी गार्प, GARP, पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं हम, GRP इन्वेस्टिंग यानी कि गार्प इन्वेस्टिंग, जहां ग्रोथ तो होती है उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि रीजनेबल प्राइस पे अगर हमें स्टॉक मिल रहा है तो हम ग्रोथ स्टॉक पकड़ लेते हैं और महंगा स्टॉक पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है फ्यूचर में ये थोड़ा और महंगा बिकने वाला है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इंडिया के मार्केट ओवर वैल्यूड है, यूएस के मार्केट ओवर वैल्यूड है, ब्राजील एक अच्छी जगह दिखती है मुझे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है? और अभी मैंने जब वॉरेन बफेट इंडिकेटर के थ्रू पूछा कि और कौन सा मार्केट है जो अंडर वैल्यूड है, तो उसमें सबसे पहले उसने बताया पाकिस्तान। पाकिस्तान का मार्केट सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड है, तो हो सकता है पाकिस्तान में पैसा लगाना भी राइट नाउ सही हो, बट आप नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव शायद मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इन पाकिस्तान मार्केट इज नॉट अलाउड, तो आप पाकिस्तान के मार्केट में ना लगा के सेकंड नंबर जो दिखा रहा है और एज पर वॉरेन बफेट इंडिकेटर इज बेल्जियम, तो आप बेल्जियम जा सकते हैं, आप स्पेन जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और आप ब्राजील तो
जा ही सकते हैं। तो इन मार्केट्स में पैसे लगाने के लिए कैसे पैसे लगा सकते हैं आप, आपको इस्तेमाल करना है इंडी मनी ऐप। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है इंडी मनी ऐप का, आप इंडी मनी की ऐप के थ्रू इसमें यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब का इंडेक्स, इन सब कंट्रीज का इंडेक्स यूएस स्टॉक, यूएस के मार्केट में ट्रेड होता है ऑलरेडी, एमएससीआई स्पेन, एमएससीआई ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके। तो आप उसके इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसमें आपको वैल्यू मिलेगी। डिसीजन सिर्फ आपका हो रहा है और होना चाहिए, और आपको उस हिसाब से ही डिसीजन लेना है। So that's it for this video. I hope you like the video. Like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.